जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत करती हूं आपका मेरे इस चैनल में। 2023 और 24 में तीनों सेनाओं के एक्ट में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में उसकी जानकारी शेयर करूंगी। माननीय रक्षा मंत्री जी का एक बयान भी सुनाऊंगी और इसी के साथ साथ देखिए, गंभीर विषय को लेकर चंडीगढ़ एएफटी के जो बार एसोसिएशन है, इनको पत्र लिखना पड़ा है माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी को। किस विषय को लेकर ये लेटर लिखा गया है उसकी जानकारी शेयर करूंगी। और उसी के साथ साथ एक्स ग्रुप के जो पेंशनर्स हैं, जो एक केस दायर हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट में और जो एक्सेप्ट भी कर लिया गया था और उसके बाद गवर्नमेंट को एक इशू नोटिस भी गया है, इसको लेकर देखिए सुनवाई की तारीख मिल गई है। वो तारीख भी आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करती हूँ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर वीडियोज़ यूजफुल रह रहे हो, पसंद आ रहे हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करती हूँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपके 2 मिनट लूँगी। अभी आप ये क्लिप देखिए। डेट में डेट पड़ती रहती है, हाँ जी, लोग आते रहते हैं, हताश होकर घर जाते रहते हैं। लेकिन फिर भी आज भी हिंदुस्तान में जब कहीं दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है ना, कोई विवाद होता है, तो एक दूसरे से क्या कहते हुए पाए जाते हैं? आई विल सी यू इन कोर्ट। क्यों करते हैं भाई लोग ऐसा? क्योंकि आज भी लोग भरोसा करते हैं न्यायपालिका पे। उनको भरोसा होता है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा, पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी, तो कोर्ट सुनेगी, उनकी बात सुनेगी और न्याय देगी। तो अभी आपने देखा कि कैसे एक आम नागरिक जब उनको न्याय नहीं मिलता है कहीं से भी, तो माननीय कोर्ट का दरवाजा खटकाता है इस उम्मीद के साथ कि भले देरी जरूर हो जाए लेकिन न्याय मिलेगा जरूर। और ऐसी ही कुछ हालत मेरे पेंशनर्स भाई की है। चाहे उनको प्रमोशन में उनके साथ कुछ अन्याय हुआ हो या पेंशन संबंधी कुछ परेशानी हो, इसको लेकर जब वो माननीय एएफटी का दरवाजा खटकाते हैं तो इस उम्मीद के साथ कि वहां से उनको न्याय मिलेगा। और आप समझ सकते हैं कि एएफटी में तो ऐसे सब मामलों को सॉल्व करने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, वहाँ से तो न्याय भी जल्दी मिलता है। और ऐसे में देखिए ये शेयर होना कि माननीय एएफटी की भी ऐसी हालत है जहाँ रक्षा मंत्रालय के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो ये गंभीर विषय है। एक ऐसा ही लेटर शेयर कर रही हूँ जो लिखा गया है माननीय एएफटी चंडीगढ़ बार एसोसिएशन की तरफ से, और ये लेटर लिखा गया है माननीय सीजेआई चंद्रचूड़ जी को। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस लेटर की जो गंभीरता है ये काफ़ी है। ये पूरा लेटर पढ़कर सुनाऊंगी। इसमें जो कुछ एक पॉइंट है उसको समझना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि अभी OROP 2 की विसंगतताओं का मामला हो, 7th पे कमीशन में जो गड़बड़ियों का मामला हो, या विधवा पेंशनर्स का मुद्दा हो, या कोई भी इस तरीके की अगर जो पेंशन फिक्सेशन का मामला हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के नाम आते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये पूरा लेटर पढ़कर सुना रही। तो देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये लेटर किन के द्वारा लिखा गया है। तो एसोसिएशन के अध्यक्ष RS पंधाल और सचिव अजय जी के द्वारा देखिए हस्ताक्षरित पत्र में ये कहा गया है कि इस कदम ने बार की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और कानूनी समुदाय के कई सदस्यों में बेचैनी पैदा कर दी है। अब किसको लिखा है, क्यों लिखा है, इसके बारे में जल्दी से जान लेते हैं। देखिए विशेष रूप से सीजेआई चंद्रचूड़ जी को संबोधित 3 अगस्त के पत्र में रक्षा सचिव द्वारा जुलाई में एएफटी की प्रधान पीठ को संबोधित चौंकाने वाले अपमानजनक संचार पर प्रकाश डाला गया था, जिसके बारे में एसोसिएशन ने कहा था कि यह एएफटी द्वारा न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप के समान है। यानी कि सीधे सीधे रक्षा मंत्रालय जो है वो एएफटी के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये लिख रहे हैं, एसोसिएशन ने बताया कि एएफटी प्रिंसिपल बैच से 28 जुलाई की शाम 5 बजे तक इस पर अपनी टिप्पणियां और इनपुट प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया था। इस संचार पर प्रतिक्रिया में बार एसोसिएशन ने सीजीआई को जो लिखे अपने पत्र में ये कहा है, यानी विस्तार से कहा है कि किस तरीके से जो है ये दखलंदाजी हो रही है। इसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है, हम रक्षा सचिव द्वारा न्यायिक निकाय
को निर्देश और आदेश पारित करने या एएफटी को रक्षा मंत्रालय के तहत एक विभाग के रूप में मानने का कड़ा विरोध और आपत्ति करते हैं, जबकि वास्तव में इसका मतलब न्याय प्रदान करने के लिए संसद के एक अधिनियमन द्वारा शासित एक स्वतंत्र वैधानिक न्यायाधिकरण है और सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों के लिए न्याय मिलने का ये एक जरिया है। ये माननीय कोर्ट है, ये किसी का अपना किसी जो इनका खुद का ये नहीं है कि यहाँ पर ये अपनी जो भी है वो मर्जी चलाएंगे। इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसके बारे में देखिए विस्तार से इसमें लिखा गया है कि कैसे जो है जो ये चंडीगढ़ एएफटी है, इसमें देखिए किस तरीके से केस ज़्यादा आते हैं। ये एक व्यस्त बैच है। इसके बावजूद ऐसी दरमियानगिरी होने से देखिए जो भूतपूर्व सैनिक है जो न्याय के लिए वहाँ पर जाते हैं, उनको न्याय मिलने में देरी हो रही है। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनके बारे में फैसला भी आ चुका है, बात भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो लागू नहीं करे जा रहे हैं। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आगे ये लिख रहे हैं, रक्षा मंत्रालय के अधिकारी सरकारी मुकदमेबाजी कम करने के प्रधानमंत्री और कानून मंत्रालय के आश्वासन के विपरीत काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि यहाँ पर भी देखिए रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारियों का नाम आ रहा है और ये कहा गया है कि कैसे लोगों के न्याय मिलने में इनकी दखलंदाजी जो है वो बढ़ती जा रही है। आगे यहाँ पर लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जारी की गई कुछ प्रेस विज्ञप्तियां जिनमें कहा गया था कि मंत्रालय निपटाए गए मामलों में अपील दायर नहीं कर रहा है या आदेशों का पालन करने में विफल रहा है, इसको भी देखिए एसोसिएशन ने झूठा करार दिया है। इसके बाद देखिए 5 से 6 साल पहले पारित किए गए कुछ निर्णयों को माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी चुनौती या रोक के बिना देखिए उन्होंने तो लागू कर दिया गया था, जिसके न्यायिक आदेशों को रद्दी कागज में बदलने का प्रयास किया गया है। कितनी गंभीर बात है, आप समझ सकते हैं इसको, जिससे इनकी महिमा पूरी तरीके से कम हो गई है। कानून और न्याय की अवधारणा सीजीआई को लिखे इस पत्र में कहा गया है। यानी कि साफ साफ ये कहा गया है कि ये जो परेशानी आ रही है माननीय एएफटी चंडीगढ़ में, इसको लेकर बात की गई है। माननीय सीजीआई चंद्रचूड़ जी को ये लिखा गया है कि आप इसमें दरमियानगिरी करिए, आज आप इसमें कुछ सही करिए, इनको कुछ भी इसके बारे में अगर कुछ हो सकता है तो उसके बारे में कुछ करिए। तो देखिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सीधे सीधे रक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो ये गंभीर विषय है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो माननीय न्यायाधीश हैं इसको लेकर जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई करेंगे और ये सारे जो यहाँ पर जिनको न्याय अभी तक नहीं मिला है, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनके केस का क्या हुआ, ये इंतज़ार में है, उनके साथ जल्दी से न्याय। तो ये थी जानकारी उस लेटर की जो बार एसोसिएशन चंडीगढ़ के द्वारा लिखा गया था। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखिए मैं यहाँ पर एक वीडियो भी शेयर करूंगी माननीय रक्षा मंत्री जी का, और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए कमांड कंट्रोल और डिसिप्लिन बिल जो पास हुआ है उसकी जानकारी दे रही हूँ। ये बिल पास हुआ है लोकसभा में और इसमें देखिए इसके लिए है कि सेना में समानता जरूरी है, ये कहना है माननीय रक्षा मंत्री जी का। आगे ये क्या कह रहे हैं कि देखिए इसका एम ये है कि कमांडर इन चीफ हो या चाहे ओसी साहब हो या इसके बाद चाहे सीओ साहब ही क्यों ना हो, लेकिन इनको ये हक होना चाहिए, इनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि ये अपने जो किसी भी कर्मी को, अगर वो इनडिसिप्लिन है, अगर वो डिसिप्लिन में नहीं है या उनसे कोई गलती हो जाती है तो इसको लेकर वो उनको सजा दे सके। इसके लेकर जो कानून थे उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। और इससे देखिए यहाँ पर देखिए ये बात भी जाननी जरूरी है कि आर्मी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950 और नेवी एक्ट 1957, ये जो एक्ट थे इनमें बदलाव होगा। और इसके बाद देखिए आप सब समझ सकते हैं कि ये जो एक्ट थे सभी के लिए अलग अलग थी, यानी तीनों सेनाओं में अलग अलग एक्ट थे। तो अभी आप ये माननीय रक्षा मंत्री जी का बयान सुनिए। सबसे पहले मैं हमारे देश के समस्त बहादुर सैनिकों जिन्होंने देश की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है को नमन करता हूं। और इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 के बारे में जो बातें मैंने रखी हैं उन बातों को यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा सभापति महोदय, यह बिल मौजूदा सेवा अधिनियमों में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता है और यह बिल केंद्र सरकार को अंतर सेवा संगठनों के गठन की घोषणा करने की भी शक्ति प्रदान करना प्रस्तावित करता है।
और यहाँ मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूँगा कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस 2022-23 ने इस बिल को बिना किसी अमेंडमेंट के पारित किए जाने की रिकमेंडेशन की है, और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि किसी ने किसी प्रकार के संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। इसलिए मैं पूरे सदन से अनुरोध करना चाहता हूं, कृपया सर्वसम्मत इस बिल को पारित करने का कष्ट करें। तो अभी आपने माननीय रक्षा मंत्री जी को सुना। अपने इस भाषण में इन्होंने इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिल जो पास हुआ उसके बारे में जानकारी दी है, और इसी के साथ साथ देखिए इसको लेकर एक प्रेस रिलीज जो है वो भी जारी कर दी गई है। तो ये तो एक दो जानकारी थी जिसको मैंने आज के इस वीडियो में शेयर किया। अब वीडियो से जाते जाते एक्स ग्रुप के जो पेंशनर्स हैं उनको भी अपडेट दे दूं। आप सभी को पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक्स ग्रुप पेंशनर्स के द्वारा एक केस हुआ है। एक्स ग्रुप की जो 2 टेबल्स बनाई गई है 7 और 8 उसको लेकर, तो नोटिस इशू तो कर दिया गया था गवर्नमेंट को। इसके बाद देखिए हमें एक हेयरिंग डेट भी मिल चुकी है जिसकी जानकारी मैं शेयर कर रही हूँ। अभी आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर डेट देखिए, सुनवाई की जो डेट है वो है 22 सितंबर 2023, यानी कि सितंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। जो एक्स ग्रुप के पेंशनर्स हैं जो इस इंतजार में बैठे हैं, 2016 के जो पहले के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए अलग टेबल है, और 2016 के बाद के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए जो अलग टेबल है, और इसके लिए न्याय के लिए सितंबर का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये तो थी एक दो कुछ अपडेट जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही होगी। आपके जो भी विचार है कमेंट्स के जरिए शेयर करिएगा, और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।